दोस्तों। दोस्तों, अगर हमें छोटी-बड़ी गंभीर बीमारियों से बचना है, जैसे पेट में गैस, कब्ज़, एसिडिटी, थायराइड, वज़न का बढ़ना, मोटापे का आना, हार्ट अटैक, कई समस्याओं से अगर आप बचना चाहते हैं, तो 26 साल के बाद ये 6 काम अपने डेली रूटीन में ज़रूर शामिल करिए। दोस्तों, अगर आप 6 काम डेली रूटीन में शामिल करते हैं और इसे रोज़ करते हैं, तो दोस्तों इन सारी समस्याओं से आपका शरीर अपने आप लड़ लेगा, अपने आप बचा रहेगा, आपको किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, आज समाज में हम आप देख रहे हैं, रोज़ न्यूज़ आ रहा है, रिश्तेदारों से पता चलता है, दोस्तों से पता चलता है, 20 साल की उम्र में, 26 साल की उम्र में डांस करते हुए शादी के समय या चलते हुए हार्ट अटैक आ जा रहे हैं। दोस्तों, इसके पीछे का क्या कारण है? हमारी गलत दिनचर्या, हमारी गलत लाइफ़स्टाइल, हमारा गलत खान-पान, ये इसके 90% ज़िम्मेदार हैं। दोस्तों, अगर हमें स्वस्थ रहना है, निरोग रहना है, तो दोस्तों स्वास्थ्य के प्रति हमेशा जागरूक रहना पड़ेगा। आज आदमी के कमाई का 25 से 30% पैसा कहाँ पे खर्च हो रहा है? दवाओं पे खर्च हो रहा है। अगर किसी को बताइए भैया तुम सुबह जल्दी उठा करिए, अरे यार इससे तो कुछ नहीं होता है। वो बड़े गर्व के साथ कहते हैं यार मैं तो 8 बजे उठता हूँ और हमें बिस्तर पे ही चाय मिल जाती है। हमें उठने के बाद टोस्ट ब्रेड मिलता है। तो दोस्तों ये गर्व की बात नहीं है, ये शर्म की बात है, ये बीमारी की घर है। अगर आपको स्वस्थ और निरोग रहना है, तो इन 6 बातों को हमेशा ध्यान में रखें। दोस्तों, ज़्यादा नहीं, हम यही कहेंगे आप इसे 3 महीना फ़ॉलो कर लीजिए। 3 महीना फ़ॉलो करने के बाद आप देखेंगे आपके शरीर में अजीब-सा बदलाव आएगा। आपको ऐसा लगेगा अगर आप 26 साल के हैं तो आपको लगेगा कभी आप 16 साल के हैं। ऑटोमेटिक 10 साल आप कम लगने लगेंगे। आपका शरीर अंदर से बाहर से इतना फुर्तीला, स्ट्रॉन्ग दिखेगा। दोस्तों 26 साल के बाद हमारे शरीर का विकास जो है रुकने लगता है, जैसे लंबाई जो बढ़ रही है और जो सारी चीज़ें आ रही हैं। तो जब शरीर का विकास थोड़ा-सा स्लो होता है, तो जो कुछ भी हम खाते-पीते हैं, ख़ास करके फैटी चीज़ें, वो फैट हमारे शरीर में जमा होता जाता है और आगे चल के दोस्तों वो मोटापे का कारण बनता है, बीमारी का कारण बनता है। तो हमें हमेशा अपने शरीर को सक्रिय रखना चाहिए। तो चलिए जानते हैं 26 साल के बाद हमें कौन से वो 6 काम करना है। पहली बात तो दोस्तों एक छोटा-सा संकल्प ले लीजिए कि आप कोई घर से बाहर की बनी हुई ख़ास करके तली भुनी चीज़ें आप नहीं खाएँगे। बाहर की जितनी भी तली भुनी चीज़ें हैं आज के समय में हमारे लिए सेफ नहीं है। एक एग्ज़ाम्पल देते हैं। मान लीजिए दोस्तों आप बाहर का बहुत ज़्यादा समोसे खा रहे हैं। समोसे किसमें छाने जाते हैं? रिफाइन किया गया तेल या पामोलिन में। इसके अलावा किसी और में नहीं छाना जाता है। और कुछ तेल आता है जैसे सोयाबीन और पामोलिन का मिक्स तेल आता है, ये सस्ता पड़ता है। 15 लीटर के टीने में आता है, ख़ास करके दुकानदार भाई इसी तेल का प्रयोग करते हैं, पामोलिन ऑयल का। अब इस तेल को जब कढ़ाई में डालते हैं, कढ़ाई में ज़्यादा तेल होगा तभी समोसा डूबेगा और जब समोसा डूबेगा तभी वो समोसा ठीक से पकता है। जैसे कढ़ाई में तेल कम होता है, दुकानदार भाई उस तेल को नहीं फेंकते हैं, उसी में दूसरा तेल डाल देते हैं, फिर खत्म होता है, फिर दूसरा तेल। मतलब पहले वाला तेल बार-बार जल रहा है और एक तेल को जब बार-बार हीट किया जाता है, जलाया जाता है, तो दोस्तों उसमें एक खतरनाक रसायन अपने आप उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण हमारे शरीर में कई समस्याएँ होती हैं, पाचन तंत्र से समस्याएँ होती हैं, हमारे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ते जाता है। तो जितनी भी तली-भुनी चीज़ें हैं, बाहर की हमें नहीं खाना चाहिए। इस पहला संकल्प आप ले लीजिए।
आप अपने घर का बना हुआ सब कुछ खाइए, अपने घर का बना हुआ सब कुछ खाइए और आपके घर पे जो कुछ खाना-पीना बनेगा, उसमें दोस्तों 3 चीज़ों का प्रयोग मत करवाइएगा। पहला रिफाइन किया गया तेल और दूसरा है पामोलिन ऑयल, तीसरा है दोस्तों नमक और चीनी का प्रयोग ना करवाइए। नमक खाइए, नमक खाइए, लेकिन सेंधा नमक सबसे बेस्ट माना जाता है। बाकी आप अपनी इच्छा अनुसार खा सकते हैं या बदलाव करके कर सकते हैं। कुछ दिन आप आयोडीन नमक खाइए, कुछ दिन सेंधा नमक खाइए, कुछ दिन ब्लैक नमक खाइए और दोस्तों मैदे का प्रयोग, ये आप अपने डेली रूटीन में ना शामिल करें, तो आप स्वस्थ और निरोग रहेंगे। पहला काम आपको करना है। दूसरा काम दोस्तों खाने से संबंधित है। दोस्तों हमारे जो शरीर में जो वात पित्त कफ पाया जाता है, जब एक हमारे शरीर का वात पित्त कफ बढ़ता है तभी हमारा शरीर बीमार होता है। तो इसे बैलेंस करने का प्रयास करिए। तो पहला चीज तो बैलेंस करने का ही, बाहर का कोई भी चीज ना खाइए, ठंडी चीज हमें नहीं खाना चाहिए, रूम टेम्परेचर का खाना पीना खाना चाहिए। और दूसरी बात, जब तक हमें अच्छी सी भूख ना लगे तब तक कुछ भी नहीं खाना चाहिए। कुछ लोग हैं 3-3 4-4 घंटे पे कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। जब हमें खूब अच्छे से भूख लगे तभी खाना चाहिए और रात का खाना जल्दी से जल्दी खाना चाहिए, क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन स्लो हो जाता है। सूर्य डूबने के बाद अगर हम हैवी खाना खाएँगे या भरपेट खाना खाएँगे तो वह खाना देर तक हमारे पेट में रहेगा। जिसके कारण दोस्तों फिर वो फड़ने लगता है, फिर बदबूदार हवा खुलेगी, गैस, कब्ज़, एसिडिटी का कारण बनता है और रात के समय तरह-तरह की बीमारियाँ आपको घेर लेती हैं। तो प्रयास करिए सूर्य डूबने के पहले खाने का। अगर ऐसा आप नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो रात का खाना 8 बजे के पहले खाइए और यह खाना एकदम हल्का होना चाहिए, सुपाच्य होना चाहिए। ऐसा खाना खाइए कि लगे ही नहीं आप खाना खाए हैं, सिर्फ़ मुँह जूठा कर लीजिए। ये ज़रूर करना है। उसके बाद जल्दी सोने का प्रयास करिए। जल्दी जब आप सो जाएँगे तो आप जल्दी उठ भी जाएँगे। तो जल्दी उठने का मतलब दोस्तों, अगर गर्मी का समय है तो 4 से 5 बजे के बीच हर हाल में उठने का प्रयास करिए। अगर ठंडी का समय है तो दोस्तों 5 से 6 बजे के बीच उठ ही जाना है। उठने के बाद अगर आप गैस, कब्ज़, एसिडिटी के शिकार हैं, आपको कब्ज़ियत की शिकायत रहती है, सुबह उठने के बाद आपका मुँह ऐसे लगता है जैसे तेल-तेल सा है, कड़वा लगता है या आपका मुँह अनतित टाइप में लगता है, अगर ऐसे कुछ एहसास हो रहा है, तो 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। नहीं तो अगर वैसे आपका पेट फ्रेश हो जा रहा है, तो पानी पीने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही जाइए। तो 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी लीजिए, फ्रेश हो जाइए। अब आपको दोस्तों 5 बजे गर्मी के दिनों में घर छोड़ ही देना है। 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का डेली आपको अपने रूटीन में शामिल करना है, किसी भी कीमत पर। चाहे जो है 26 साल के बाद ये 2 घंटे कभी मिस मत करना। दोस्तों ये 2 घंटे का जो समय आप अपने शरीर पे देंगे ना, ये आपका शरीर कभी धोखा नहीं देगा, कभी बीमार नहीं होगा। ये 2 घंटे का समय आपके शरीर को निरोगी बनाएगा, लेकिन इसमें करना क्या है? कम से कम 6 से 7 किलोमीटर का आप मॉर्निंग वॉक करिए, वो भी तेज गति से, जिससे आपकी दिल की धड़कन दोस्तों नॉर्मल से 10 गुना तेज हो जाए। तेज गति से करना है, आपके शरीर से पसीना निकल जाए। आप अपनी उम्र के अनुसार करिए, खूब तेज चलिए। नहीं तो उसमें दोस्तों आप 3-4 किलोमीटर तेज चलिए, 3-4 किलोमीटर आप दौड़ लगाइए, ये करना है। कम से कम 100 दंड बैठक करना है, सपाट मारिए, बीम चूमिए, उठाओ दोस्तों, इसी हिसाब से कुछ और अपनी एक्टिविटी वाली एक्सरसाइज करिए। अगर आपको खेल पसंद है तो 1 घंटे एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, 1 घंटे अपने पसंद का खेल खेलिए, साइक्लिंग करिए, ज़ूमिंग करिए, जिम जाइए, कुछ भी करिए, 2 घंटे आपको जम के करना है। और अंत में 3 प्राणायाम करना है। पहला अनुलोम-विलोम 10 से 15 मिनट, 10 से 15 मिनट आपको करना है कपालभाति और 10 से 15 मिनट दोस्तों आपको ध्यान करना है। ध्यान सबको करना है। ध्यान करने से हमारे अंदर की नेगेटिविटी खत्म होती है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है और जब हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है तभी दोस्तों हम हर एक समस्या से लड़ सकते हैं। तो अपने अंदर की नेगेटिविटी खत्म करना है और खुल करके दोस्तों आप हँसिए नेचुरल तरीके से। और ये सारा काम घर में नहीं करना है, घर से बाहर खुले आसमान के नीचे। अब खुले आसमान के नीचे करने से सूर्य की किरण हमारे शरीर पर पड़ेगी, जो हमारे शरीर को
स्वस्थ और निरोग बनाएगी। सूर्य की किरणों में विटामिन डी पाया जाता है, तो आपके शरीर में कभी विटामिन डी की कमी नहीं होगी। ये आपको करना है। अब उसके बाद दोस्तों भरपूर पोषक तत्वों से चीज़ों का सेवन करना है। और ये चीज़ें कौन-सी है? नेचुरल चीज़ें हैं। दोस्तों हमारी जो डाइट होगी डेली की उसमें 70% नेचुरल चीज़ें होनी चाहिए। नेचुरल चीज़ों में सभी प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। नेचुरल चीज़ों की बात करें तो हरी साग-सब्जियाँ, ताज़े मौसमी फल, बीन्स को रात में भिगो के सुबह खाइए, ड्राई फ्रूट रात में भिगो के सुबह खाइए, मोटे अनाजों का सेवन करना चाहिए और दोस्तों अपने घर का दूध, दही, मट्ठा खाना चाहिए, पैकेट का बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। इतना काम करना है और लास्ट में दोस्तों जो काम आपको करना है, आपको अंग्रेज़ी दवाओं से दूर रहना है। जब भी आपको छोटी-मोटी बीमारी हो, सबसे पहले घरेलू नुस्खे अपनाइए, आयुर्वेदिक दवाओं का सहारा ले लीजिए, होम्योपैथिक दवाओं का सहारा लीजिए। लास्ट में अगर इन सब से सफलता ना मिले, तभी हमें अंग्रेज़ी दवाओं का सेवन करना चाहिए। अगर ये दिनचर्या इस सारी चीज़ों का आप हमेशा ध्यान में रखते हैं, तो दोस्तों आपका शरीर कभी आपको बीमारी की तरफ नहीं ले जाएगा, आपको हमेशा स्वस्थ और निरोग बनाए रखेगा।